हाय एवरीवन। ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं ये बिगिनर्स के लिए है जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, ब्रोकरेज चार्जेस क्या लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ट्रेड स्टार्ट करते हो तो कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने इक्विटी कैश में करना चाहिए, फ्यूचर में करना चाहिए या ऑप्शन में करना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत आप स्टॉक से कर सकते हो, कैश से कर सकते हो क्योंकि उसमें कैपिटल कम लगता है। और वैसे तो ऑप्शन में भी कैपिटल कम लगता है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा रिस्की भी होता है जब तक आप उसको अच्छे से नहीं समझते हो। ठीक है, स्टॉक के लिए आप वैसे स्टार्ट तो 1000 से भी कर सकते हो, 1000 रुपये से, 2000 से, 5000, 10,000। लेकिन शुरू में जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होता है या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक आप कम कैपिटल में ही ट्रेड कीजिए। ठीक है, और उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट कीजिए जो आपका अगर लॉस भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके माइंड में रहेगा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, एनएससी के साइड में आपको स्टॉक की डिटेल्स मिल जाते हैं, प्राइसिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ स्टॉक है जैसे कि एसबीआई का रेट दिखा रहा है 863 है, या फेडरल बैंक जो दिखा रहा है वो 165 है ना। तो जो भी कम रेट के स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि रेट कम होना चाहिए, उसके साथ साथ फंडामेंटल स्टडी भी अच्छा होना चाहिए उसका, लेकिन हम एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि कम रेट के स्टॉक्स आपको लेने हैं। तो आप यहाँ पे आपके डीमैट अकाउंट में जाके वहाँ पे टाइप कीजिए फेडरल बैंक या जो भी आप ओपन करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको फेडरल बैंक टाइप करते साथ ही एक एनएससी एंड बीएससी ऐसे दो ऑप्शन आएंगे। उसके नीचे फेडरल बैंक का फ्यूचर लिखा हुआ आएगा और उसके नीचे उसके कॉल एंड पुट के ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे कि फेडरल बैंक का कैश खरीदने के लिए अभी फेडरल बैंक का रेट क्या दिखा रहा है, फेडरल बैंक का रेट चल रहा है 164.35। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्वांटिटी आप एक क्वांटिटी लेना चाहते हो या दो क्वांटिटी लेना चाहते हो, जितनी भी क्वांटिटी आपको लेना है आप ले सकते हो। अगर आपको 10 क्वांटिटी लेना है या 100 क्वांटिटी लेना है तो आप 100 क्वांटिटी लेना चाहते हो तो 100 इंटू 164.30, तो उसके लिए 16,500 अबव आपके अकाउंट में कैपिटल होना चाहिए। और 10 क्वांटिटी लेते हो तो 1700, 2000 के नीचे भी अगर कैपिटल रहेगा तो भी इनफ है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अगर मैं फेडरल बैंक का फ्यूचर सिलेक्ट करती हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्वांटिटी जो है वो 5000 का दिखा रहा है, एक लॉट के अंदर 5000 क्वांटिटी दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप दो लॉट सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे 10,000 क्वांटिटी दिखेगा। मतलब कि फ्यूचर में आपको 5000 के मल्टीप्लिकेशन में ही आपको क्वांटिटी लेना होगा, आप अपने मन से क्वांटिटी कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए फ्यूचर में जो है कैपिटल ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसलिए शुरू में आप कैश के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और जैसे जैसे आप यूज़ टू हो जाते हो और सारी चीज़ें समझ जाते हो तो आप ऑप्शन में भी जा सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के एक्सपायरीज़ भी होते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स के जो है हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है और अभी करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, उसका नेक्स्ट मंथ ऐसे एक्सपायरी रहेगा। जैसे कि अभी जून मंथ चल रहा है तो जून का लास्ट जो थर्सडे रहेगा मंथ एंड का वो, फिर जुलाई एंड फिर अगस्त, ऐसे आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे। और सेम वे में जो ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस का भी मंथली एक्सपायरी होता है, प्लस ऑप्शंस में आपको वीकली एक्सपायरी भी दिखते हैं। अब इंडेक्स में हर किसी के अलग डे पे वीकली एक्सपायरी होता है, वो जब हम ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें इंट्राडे क्या होता है और पोजिशनल क्या होता है। अब पोजिशनल को डिलीवरी भी बोला जाता है, स्विंग ट्रेड भी बोला जाता है। अब इंट्राडे का मतलब होता है कि आप सेम डे पे ट्रेड लगा रहे हो और सेम डे पे ट्रेड क्लोज कर रहे हो। ठीक है, आपको अगर आप नॉर्मली इंट्राडे का आपको लिख के आए दिखेगा वहाँ पे कि इंट्राडे MIS ऐसा लिखा हुआ दिखेगा जब आप ऑर्डर लगाते हो। और पोजिशनल का मतलब होता है कि जो भी आपने ऑर्डर लगाया है उसको आप आज क्लोज़ किए बिना कल के लिए 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 5 साल, 10 साल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, तो उसे पोजिशनल ट्रेड कहा जाता है। ठीक है,
तो अभी अगर आप इंट्राडे के लिए जो ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में देखोगे तो नॉर्मली जो है ब्रोकरेज चार्जेस सबके अलग होते हैं, लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है 20 रुपीज़ पर ट्रेड लगता है। 20 रुपीज़ पर ट्रेड मतलब होता है कि अगर आपने बाई का ऑर्डर लगाया है तो बाई के पीछे 20 रुपीज़ लगेगा। अब वो ट्रेड क्लोज करने के लिए जब आप सेल का ऑर्डर लगाओगे तो उसके लिए भी आपको 20 रुपीज़ लगता है। और 20-20-40 होता है और उसमें कुछ टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा ऐड होके वो समथिंग अराउंड 23.70 या 24 रुपीज़ एक ट्रेड के पीछे लग जाता है, ठीक है। और पोजिशनल में ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते हैं और इंट्राडे में डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं, जो कि पोजिशनल में बाइंग के टाइम पे डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन सेलिंग के टाइम पे वो लगते हैं। तो ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है, हर ब्रोकर के अलग अलग चार्जेस होते हैं। कुछ ब्रोकर ब्रोकरेज चार्जेस नहीं भी लेते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको आपके ब्रोकर से मिल जाता है, ठीक है। अब ये सब जानने के बाद जो मेन शुरुआती दौर पे जो बिगिनर होते हैं उनको ये डाउट होता है कि ख़रीदना कब है, बेचना कब है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैंने जब ख़रीदा ही नहीं है तो मैं बेच कैसे सकता हूँ, है ना। तो ट्रेडिंग में शुरू में आप बाई का ऑर्डर भी लगा सकते हो। आप बाई का ऑर्डर कब लगाओगे, जब आपको लगता है कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, ठीक है। अब बढ़ने वाला है मतलब ऐसे नहीं कि बस मुझे लगा तो मैंने सोच लिया, उसके पीछे भी काफ़ी सारे फंडामेंटल स्टडीज़ होते हैं, टेक्निकल स्टडीज़ होते हैं, जो कि आप बाद में स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। अब जैसे हम फेडरल बैंक का ही एग्जांपल ले लें कि फेडरल बैंक का रेट चल रहा है 164.35 का। तो मुझे सारे स्टडीज़ के करने के बाद एक श्योरिटी हो गई है कि फेडरल बैंक बढ़ने वाला है, ठीक है। तो जब हमें ये श्योरिटी हो गई कि बढ़ने वाला है तो हम इसको बाई करेंगे। और जैसे वो 165 अबाव या मतलब 167, 170, 180 जैसे जैसे उसका रेट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमें प्रॉफिट होते रहेगा। मान लीजिए हमने टारगेट लगा लिया है कि ये 170 जाएगा तो हमें एग्ज़िट करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो टारगेट लगा देंगे 170 का। वो टारगेट कैसे लगाना है जब हम लाइव ट्रेड देखेंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम या तो टारगेट लगा देंगे या फिर हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे। कोई भी बाई का ऑर्डर क्लोज करने के लिए हमें उसी स्टॉक को सेल करना पड़ता है सेम ऑर्डर पे जाके। तो जो सेल ऑर्डर का रेट रहेगा आप 170 लगा दो तो वो 170 पे आपका ट्रेड सेल कर देगा, मतलब आपका वो एक जो ट्रेड है वो क्लोज हुआ, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि फेडरल बैंक जो है वो नीचे गिरने वाला है तो आप क्या करोगे, आप 164.35 या 165 का रेट आप कोई भी एक रेट सिलेक्ट करके वहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा सकते हो, जिसको शॉर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आपने शॉर्ट का ऑर्डर लगा दिया तो 164 के नीचे जब वो जाएगा, जैसे कि 163 है, 162 है या 160 के नीचे जाएगा, तो सपोज़ 160 चला गया तो 160 पे आप बाइंग का ऑर्डर लगाओगे ताकि आपने जो शॉर्ट ट्रेड लिया था वो आपका क्लोज़ हो जाए। तो आपको वहाँ पे 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहेगा। और हाँ, लेकिन सेलिंग में आपको कैपिटल ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू बाइंग, ठीक है। इंट्राडे में आपको लिवरेज भी मिलता है, लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ कि लिवरेज वगैरह लेके ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन लोग ट्रेडिंग के लिए लोन लेते हैं, कुछ गोल्ड रखते हैं या कहीं से पैसे एडजस्ट करते हैं। मेरा मानना है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है कि उसकी आपको बहुत रिक्वायरमेंट अभी फ़िलहाल नहीं है, उसी फ़ंड को आपने ट्रेडिंग में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपका माइंड वहीं पे अटका हुआ रहेगा उस फंड पे, और अगर आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा भी तो भी आप थोड़ा भी वो माइनस होगा तो आप उस ट्रेड को क्लोज़ कर दोगे डर के मारे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ऑप्शन चेन क्या होता है, या ऑप्शंस में कॉल कब लेना है, पुट कब लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि जो न्यू वीडियोज़ आएंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू।